प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से अपने संगति करने का अवसर दिया और ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें और इस डेली डिवोशन में रात्रि में अपने प्यारे भाई बहनों के साथ मिल करके परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमको संभाल लिया है, संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमारी यात्रा को मुबारक किया है, हम सलामती के साथ अपने घर वापस आ सके हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में होते हुए आज परमेश्वर की बातों को हम सीखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि खुदावन आपने हमको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है, अपनी आशीष दी, अपनी बरकत दी। इसके लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं और आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में हम महसूस करते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और पिता परमेश्वर जो ऑफलाइन भी इसको देखते हैं, पिता परमेश्वर हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन आप हर एक की अगुवाई कीजिएगा, हर एक की रहनुमाई कीजिएगा और सबको अपने अनुग्रह में रखिएगा ताकि हम सब भाई बहन मिल करके परमेश्वर आपके वचन की रोटी को तोड़ सकें और परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। खुदावन आपने हमको सुरक्षित पहुंचाया हमारे घर तक, इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। और आने जाने में आपने जो हमारी सहायता करी, परमेश्वर आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड राजा भाई, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड शीन डेविड सिस्टर। प्रभु आप दोनों भाई बहनों को बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखे। और जितने हमारे प्यारे भाई बहन और भी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, हर एक को हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं। और आज जो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में आज हम उन बातों को सीखेंगे जो बड़ी गंभीर बातें। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था की गंभीर बातों को हम सीखेंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 23 पद। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 23 पद कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय पुदीने और सौंफ और जीरे के 10वां हिस्सा देते हैं, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज हम उन बातों को सीखेंगे जो गंभीर बातें हैं। मेरे प्रियो, हम उन गंभीर बातों को, जो बड़ी विशेष गंभीर बातें, उन बातों पर हम मनन नहीं करते, उन बातों को हम सीखते नहीं, उन बातों को हम ध्यान नहीं देते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें बहुत सी बातों को सिखाता है। मेरे प्रियो, मलाकी की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 8 पद कहता है, हे मनुष्य, तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। मेरे प्रियो, हम जो मनुष्य हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। हर एक बातों को हम जानते हैं। और परमेश्वर यहोवा है, वो भी हमसे ये चाहता है कि हम क्या अच्छी बातें हैं, क्या अच्छी बातें और क्या हम अपने जीवन में उनको अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम उन बातों पर चल रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप न्याय से काम करें। आज मनुष्य जो है, मनुष्य को खुदा ने बहुत जगह पर बड़े अच्छे अच्छे स्थानों पर रखा है और जिन्हें बहुत बड़ा पद दिया है, लेकिन वो न्याय से काम नहीं कर रहे हैं, न्याय के अनुसार नहीं चल रहे हैं। और वो कहता है परमेश्वर का वचन, और जब वो आगे बढ़ जाते हैं, जो पद ऊंचा मिल जाता है, तो हम परमेश्वर को क्या कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं। परमेश्वर की ओर हम ध्यान ही नहीं देते।
प्रेज द लॉर्ड रोहिणी सिस्टर जय मसीह की। हम दोनों आपके अभिवादन को रिसीव करते हैं। और प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, वो कहता है परमेश्वर जो है मुझसे और आपसे बलिदान नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं बहुत बड़ा बलिदान दूं, अपने जीवन का बलिदान दूं या कोई और बलिदान दूं। परमेश्वर चाहता है कि बलिदान नहीं बल्कि वो प्रेम की स्थिरता चाहता है। प्रेम की स्थिरता चाहता है। क्या चाहता है? प्रेम की स्थिरता चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करे। और जब मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करता है तो उसको आदर देता है, तो इससे परमेश्वर क्या होता है? परमेश्वर खुश होता है। वो होम बलियों से अधिक ये चाहता है कि लोग उसका परमेश्वर का ज्ञान रखें, लोग परमेश्वर को जाने। आज मनुष्य परमेश्वर को जान नहीं रहा है। जो बातें परमेश्वर की हैं और परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर जो हमसे चाहता है, परमेश्वर जिन बातों से खुश होता है, क्या हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसकी बातों पर चलते हैं, उसके अनुसार पवित्रता के साथ चलते हैं? इन सब बातों को परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का हम ज्ञान रखें। और सबसे बड़ी बात है, क्या आप धर्म के कार्य करते हैं? धार्मिकता के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं? पवित्रता के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं? क्या हम न्याय करते हैं? ऐसा तो नहीं हमको जो पद मिला है या जो स्थान हमें परमेश्वर ने दिया है, हम उस स्थान का गलत उपयोग करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम न्याय नहीं कर रहे। आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत से बड़े अधिकारी, बहुत से लोग, संसार में भी हम देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं? लोग न्याय से काम नहीं कर रहे। लोग न्याय से काम नहीं कर रहे। लोग आज मुंह देख करके न्याय कर रहे हैं या कुछ और तरीके से न्याय कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है खुदा को धर्म और न्याय पसंद है। वो बलिदान से अधिक किसको चाहता है? धर्म को और न्याय को चाहता है। परमेश्वर का वचन सैमुएल ने कहा है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात को माने जाने से खुश होता है? मेरे प्रियो, हम देखते ना संसार में जो हम माता पिता हैं या हमारे जो बड़े अधिकारी हैं या जो भी लोग हैं, वो जब उनके अंडर में काम करने वाले लोग या आपके या हमारे बच्चे जब आज्ञा के अनुसार चलते हैं, हमारी बातों को मानते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, तो क्या होते हैं? हम प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर की बातों पर जब हम चलते हैं, परमेश्वर जैसा चाहते हैं उनके अनुसार, उनके वचन के अनुसार चलते हैं, तो इससे प्रसन्न जो परमेश्वर हैं वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और लिखा है कि वचन में कि आज्ञा मानना तो क्या बलिदान चढ़ाने से अधिक है? आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से अलग है, अधिक है। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तो मेरे प्रियो इससे वो आनंदित होता है। भूमि की वो कह रहा है सारी उपज को, जो भूमि की सारी उपज है उसका क्या करना है? दशवांश देना है। भूमि की सारी उपज का भी देना है, अपने जीवन का भी दशवांश देना है,
अपने हर एक चीज का, अपने ट्रेजर का, अपने समय का, परमेश्वर को समय भी देना है। ये भी दशमांश में गिनती आती है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आपने पैसा दे दिया या आपने दशमांश दे दिया तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। नहीं मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके जीवन को भी चाहता है, मेरे और आपके समय को भी चाहता है। और जो भी चीज हम चढ़ाते हैं वो कैसे चढ़ाते हैं? पवित्र होनी चाहिए, प्रथम होनी चाहिए, अच्छी चीज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कटा पटा नोट चढ़ा दिया, कटे पटे चीजें चढ़ा दी और फिर हम जो 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 भी हम उस परमेश्वर को अर्पित कर रहे हैं बलिदान, तो कैसे कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि जो हमारी बेकार चीज हो, जो हमारी किसी काम की चीज ना हो, वो हम परमेश्वर को बलिदान कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर किससे जो सर्वोत्तम चीज है, और सर्वोत्तम क्या है? सबसे उत्तम चीज जो है वो मुझे और आपको परमेश्वर को बलिदान देना है, वो परमेश्वर को देना है, अर्पित करना है। अगर मैं और आप, जो हमारा जीवन है, परमेश्वर हमारे जीवन को भी चाहता है कि हम उसको अपने जीवन को दें और पवित्रता के साथ दें। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और 13वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 13वां पद कहता है, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। क्या? तुम जाओ और इसका अर्थ सीखो। परमेश्वर कह रहा है, मैं बलिदान नहीं चढ़ाता, बलिदान नहीं चाहता। खुदावंद क्या कह रहा है? मैं बलिदान नहीं चाहता, परंतु मैं क्या चाहता हूं? दया चाहता हूं कि तुम दया करो। क्या करो? तुम दया करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो चाहता है कि हम क्या करें?